शर्मा परिवार एक पुरानी हवेली में आकर बसता है। यह हवेली गांव के बाहर जंगल के पास स्थित है। परिवार में रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सीमा, बेटा राहुल और बेटी रिया शामिल हैं। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होती है, जो सामान्य से ज्यादा तीव्र है। रसोई में सीमा खाना बना रही होती है, तभी अचानक एक बर्तन अपने आप गिर जाता है। पहली रात रमेश को नींद नहीं आती और उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। रिया अपने कमरे में एक पुरानी किताब पाती है, जिसमें रहस्यमय चित्र बने होते हैं। राहुल को बाथरूम में अचानक ठंड का एहसास होता है, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा पास हो। रात को सबको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सीमा को अलमारी में एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें हवेली के पिछले निवासियों की तस्वीरें होती हैं। एक दिन अचानक हवेली में बिजली चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। रिया उस पुरानी किताब को पढ़ना शुरू करती है और उसमें हवेली के इतिहास के बारे में जानती है। किताब में बने चित्रों में कुछ अजीब और डरावने चेहरे होते हैं। रमेश को घर की सफाई के दौरान एक पुराना अखबार मिलता है, जिसमें हवेली के बारे में भयानक खबरें होती हैं। अखबार में छपे लेख से पता चलता है कि हवेली में पहले कई रहस्यमय हत्याएं हो चुकी हैं। सीमा एक रात सपने में देखती है कि एक औरत रोते हुए उसके पास आ रही है। राहुल को हर रात अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। एक रात रिया खिड़की पर एक छाया देखती है, जो अचानक गायब हो जाती है। रमेश और सीमा को रात को सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने उतरने की आवाजें सुनाई देती हैं। राहुल का बर्ताव अजीब हो जाता है और वह अकेले रहने लगा है। रिया को सपना आता है कि कोई भूत उसके कमरे में आ रहा है और उसकी जान लेना चाहता है। एक रात अचानक राहुल के कमरे में भूत प्रकट होता है और उसे डराने लगता है। राहुल की जोर जोर से चीखें सुनकर सब उसके कमरे में दौड़ते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। रिया भी एक दिन हवेली में भूत से सामना करती है, जो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। परिवार भूत से बचने के लिए पूजा पाठ शुरू करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। रमेश गांव के एक प्राचीन पुरोहित से मदद मांगता है, जो हवेली के बारे में काफी कुछ जानता है। पुरोहित रमेश को चेतावनी देता है कि हवेली में एक प्राचीन आत्मा बसती है, जो बहुत खतरनाक है। पुरोहित एक पवित्र अनुष्ठान करने की सलाह देता है, ताकि भूत को शांति मिल सके। पुरोहित के निर्देशानुसार परिवार अनुष्ठान की तैयारी करता है। अनुष्ठान रात को होना होता है, इसलिए सब लोग तैयार रहते हैं। अनुष्ठान के दौरान भूत बहुत जोर से विरोध करता है और हवेली में चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं। पुरोहित का अनुष्ठान सफल होता है और भूत प्रकट होता है। भूत बताता है कि वह एक औरत की आत्मा है, जिसे हवेली के पिछले मालिक ने धोखा देकर मार दिया था। आत्मा बताती है कि वह प्रतिशोध की आग में जल रही है और उसे शांति तभी मिलेगी जब इंसाफ होगा। भूत इंसाफ की मांग करता है और कहता है कि हवेली में उसकी आत्मा तभी शांत हो सकती है। पुरोहित बताता है कि भूत की आत्मा को शांति देने के लिए उसकी हत्या का खुलासा करना होगा। रमेश और पुरोहित हवेली में हत्या के सुराग ढूंढने लगते हैं। रमेश को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें हवेली के पिछले मालिक के अपराधों का विवरण होता है। डायरी में हवेली के मालिक द्वारा औरत की हत्या का विवरण होता है, जो भूत बनी हुई है। रमेश पुलिस को बुलाता है और डायरी के प्रमाण पेश करता है। पुलिस हवेली के मालिक के परिवार को पकड़ती है और सच्चाई का खुलासा करती है। हवेली के मालिक के अपराधों का खुलासा होते ही भूत की आत्मा को शांति मिलती है। भूत विदाई लेते हुए रमेश के परिवार को धन्यवाद कहता है। भूत के विदा होते ही हवेली में शांति लौट आती है और सभी अजीब घटनाएं रुक जाती हैं। शर्मा परिवार अब बिना किसी डर के हवेली में रह सकता है। पुरोहित परिवार को आशीर्वाद देता है और उन्हें सुरक्षित रहने की सलाह देता है।
परिवार हवेली का नवीनीकरण करता है और उसे नए रंग रूप में सजाता है। नए दिन की शुरुआत होती है और परिवार नए उत्साह के साथ अपनी जिंदगी जीने लगता है। पड़ोसी भी अब हवेली में आने से नहीं डरते और परिवार का स्वागत करते हैं। हवेली में अब शांति और सुख का माहौल होता है। परिवार कभी कभी भूत की यादों को याद करता है, जिसने उन्हें डराया पर अंत में शांति दी। एक दिन परिवार को हवेली के पिछले मालिक के रिश्तेदारों से धमकी भरा पत्र मिलता है। परिवार फिर से डर और चिंता में डूब जाता है। रमेश पुलिस की मदद लेता है और सुरक्षा की मांग करता है। परिवार एक नई योजना बनाता है कि कैसे इन खतरे से निपटा जाए। पड़ोसी भी परिवार के साथ खड़े होते हैं और उनकी मदद करते हैं। परिवार धमकी देने वालों का सामना करता है और पुलिस के सहयोग से उन्हें गिरफ्तार करवाता है। पुलिस हवेली के आसपास सुरक्षा की व्यवस्था करती है और परिवार को भरोसा दिलाती है कि अब कोई खतरा नहीं है। पुरोहित एक बार फिर हवेली आता है और परिवार को आशीर्वाद देता है कि वे सुरक्षित रहेंगे। रिया और राहुल भूत की कहानी को याद करते हैं और सोचते हैं कि कैसे उनकी मदद से हवेली में शांति आई। राहुल ने अपनी डर को जीतने का संकल्प लिया और खुद को मजबूत महसूस किया। रिया ने गांव के बच्चों से दोस्ती की और उनके साथ खेलने लगी। परिवार ने हवेली को फिर से सजाया और उसे नया रूप दिया ताकि पुरानी भूतिया घटनाओं की यादें मिट जाएं। परिवार ने हवेली में एक बड़ा समारोह आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें गांव के सभी लोग आमंत्रित थे। समारोह का दिन आ गया और हवेली खुशियों से भर गई। संगीत, नाच गाना और हंसी खुशी का माहौल था। समारोह में पुरोहित ने परिवार को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी दृढ़ता और साहस ने हवेली को सुरक्षित बना दिया। परिवार ने भूत की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा कराई और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। परिवार ने एक नई शुरुआत की और भविष्य के सपनों की योजना बनाई। वे अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए उत्साहित थे। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ का बंधन और भी मजबूत हो गया। उन्होंने साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया। हवेली अब डर और भूतिया कहानियों का हिस्सा नहीं थी। यह एक खुशहाल परिवार का घर बन गई, जो हमेशा एक दूसरे का साथ देता है।